मुझे सीनियर सहाफ़ी हैं, बिलखुसूस इन्वेस्टिगेशन के मामले में उनका अपना एक नाम है, जनाब जाहिद गुशकोरी साहब, उनको हमने ज़हमत दी थी, वो इस स्टोरी पर तफसील से काम भी कर रहे हैं। जब उनकी स्टोरी आएगी फिर भी बात करेंगे, लेकिन इधर समझने के लिए कि उनका काम है इस मामले के ऊपर। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ने जो बात कर रखी है पुर्तगाल की प्रॉपर्टीज़ की, फिर आज मैंने एक डाटा दिया कि जो वजारत कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया गया इसी साल के 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी दोहरी शहरियत है। ये तो अलहदा कहानी। ये पुर्तगाल की प्रॉपर्टी और अरबों रुपए और कहा जी ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है पाकिस्तान को। सबसे बड़ा किरदार एक विरक साहब हैं, ख्वाजा साहब ये इतराफ़ करें, ये वज़ीर दिफा इतराफ़, ये क्या, ये किस कहानी का जिक्र वो कर रहे हैं? क्या उन पर अचानक इंकशाफ हुआ कोई? तो जामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ही मेरे पास जो मालूमात हैं, देखें पाकिस्तान के पास काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। पाकिस्तान सिग्नेटरी बना था 2018 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ठीक, जो मुख्तलिफ ममालिक वॉलंटियरली अपने शहरियों की असासे और बैंक अकाउंट्स वगैरह के हवाले से मुतल्लिका ममालिक को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के पास बहुत मालूमात आई हैं, कम अज कम, वैसे तो लाखों की तादाद में हैं जो पाकिस्तानी शहरी बाहर हैं। 58,000 ऐसे किरदार हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, जिन्होंने अपना डिक्लेरेशन वहाँ दिया है। मुख्तलिफ ममालिक में कम अज कम 58 ममालिक हैं। अच्छा, 58 कंट्रीज, $8 बिलियन के, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान $1 बिलियन कह रही है। काम शुरू किया FPR ने पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें 7 मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंगेज किए गए हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, FPR का इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट और NAB, FIA, इसके अलावा जो भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत पाकिस्तान अपने मिशन को इंगेज कर रहा था। इसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले 9 लाख सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, जिसमें 1.5 लाख ब्यूरोक्रेट हैं या ग्रेड 16 एंड अबाव के लोग हैं, उनकी इंक्वायरीज पाकिस्तान ने शुरू करवाई। जो आप इसको इंक्वायरी का नाम नहीं दे सकते, स्क्रूटनी, उनसे वॉलंटियरली मालूमात मांगी गई कि आप दोहरी शहरियत रखते हैं या आपके कोई बाहर असासे हैं तो डिक्लेरेशन दीजिए। इसमें जो नंबर आप बता रहे हैं वो उस स्टैंडिंग कमेटी में मैं भी मौजूद था, ये इतना नंबर नहीं है। 2570 उस वक्त ये नंबर कम था क्योंकि 3 लाख मुलाजमीन की स्क्रूटनी हुई थी। अब ये नंबर बढ़ा है और 2570 तक पहुंचा है जिनकी दोहरी शहरियत जो रखते हैं या उनकी बीवियां या जो बच्चे हैं उनके जी। इसमें 37,000 पाकिस्तानियों ने शहरियत भी छोड़ी है। और ख़ास बात यह है कि 300 छोटे बड़े ताजर भी हैं और 231 पायलट भी हैं। अच्छा, बाकी तो मैं डिटेल शायद आपके पास टाइम नहीं होगा इतना। और 9 लाख मुलाजमीन की स्क्रूटनी होनी है। इन्होंने 55 ममालिक में ये किया है। इसमें मैं आपको मुल्क वाइज भी डिटेल दे सकता हूँ। और पुर्तगाल पर अगर आप फोकस करना चाह रहे हैं जी जी, तो मेरी कोशिश थी, मैं पुर्तगाल में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनसे एक नंबर कंफर्म करना चाह रहा था, क्योंकि पुर्तगाल में 3,40,000 लोगों ने शहरियत हासिल की है, जिसमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है। ये 2008 के बाद से की है। और अभी जो पर्टिकुलरली एक साल में 21,000 शहरियत लोगों ने हासिल की है। मुख्तलिफ ममालिक के ज्यादातर पाकिस्तानी हैं इसमें। और खास बात यह है कि पाकिस्तानी इदारों का ये ख्याल है कि लगभग $2 अरब जो है वो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर किसी तरीके से गए हैं, निकले हैं। बड़ी तादाद में लोग गए हैं और ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसमें पुलिस वाले अफसरान भी हैं, हर किस्म के हैं अफसरान। इसमें तो के भी कुछ लोग हैं। ये आपको मैं डिटेल इतनी ज्यादा यहाँ नहीं दे सकता। इवन वो पाकिस्तान के मिशन अमेरिका में गए हैं, वहीं से स्लिप हो गए। तो ये इसकी डिटेल मैं आपको बता सकता हूँ आगे जाकर, लेकिन प्राइवेसी में आती है और मैं चाहता हूँ कि स्टोरी पे मैं काम कर रहा हूँ तो ज्यादा मजीद फिर गिशकोरी साहब जब ऐसे ही आप स्टोरी कंपाइल करें तो आपसे दोबारा लेंगे। ये हैरान कर दिया आपके अदादो शुमार ने। ये है हमारी हालत ज़ार। और ये ज़ाहिर साहब बता रहे हैं कि 2008 से अब तक की ये परफॉर्मेंस है। $2 अरब
ये आप इमेजिन करें कि हमें IMF 1-1.5 अरब लेने के लिए हर साल हमें क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, और $2 अरब बाहर हम ले जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब आपका। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।